3 करोड़ बाइक्स हैं पेट्रोल पूरे मुल्क में चल रही हैं तो 6 अरब डॉलर्स का हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं उन बाइक्स के लिए और रक्षों के लिए। अब कौन कौन सा मोटरसाइकिल जो पेट्रोल पे है वो कन्वर्ट कर चुके हैं? 70 सीसी के मोटरसाइकिल्स होंडा से लेके मेट्रो डिफरेंट मोटरसाइकिल कन्वर्ट किए हैं। एक बंदा जिसने दिन के 50-60 किलोमीटर चलाने हैं उसकी मंथली कॉस्ट करंट फ्यूल प्राइस जाती है तो 20-21 हज़ार के आसपास। ठीक है, बट ये किट लगाने के बाद कॉस्ट आई थी अराउंड 2,000 के आसपास। इसमें चार्जिंग है किस तरह से है कि आपने 50-45 किलोमीटर चला लिए, अब आप शिफ्ट हो गए अपने पेट्रोल के ऊपर। ठीक है, पेट्रोल पे आप जब 2 घंटे चलाएंगे तो दोबारा आपको 25 किलोमीटर मिल गए। आपको प्लग भी लगा लें घर जाके, जिस तरह आप अपनी हिस्ट्री लगाते हैं, अपनी कोई भी चीज लगाते हैं, और साथ आप चलाने पे भी चार्ज कर लेंगे। कितने वॉट की बैटरी है? बैटरी 0.96 किलोवाट की बैटरी है। ठीक है, 20 एम्पेयर की। मोटर जो है वो 1500 वाट की मोटर है। मोटर की वारंटी जो है वो 10 साल की हम दे रहे हैं। ठीक है, और बैटरी की वारंटी हम 4 साल की दे रहे हैं। बैटरी कौन सी इसमें है? लिथियम आयन बैटरी है। अच्छा, लिथियम आयन अच्छी बैटरी है वो। 70 सीसी चलाने का जो पेट्रोल पे खर्चा ना वो 7 से 8 रुपए किलोमीटर है। अच्छा, इसका खर्चा 102 रुपए का आपको पड़ेगा। अगर मैं अपने मोटरसाइकिल को हाइब्रिड बनाना चाहता हूँ कि पेट्रोल पे भी चले इलेक्ट्रिक पे भी चले, तो वो 70 सीसी को क्या कॉस्ट आएगी हाइब्रिड पे कन्वर्ट करने की? अच्छा, 70 सीसी को हाइब्रिड करने की कॉस्ट है 1,10,000। कितने दिनों में एक 70 सीसी बाइक को कन्वर्ट कर सकते हैं हाइब्रिड पे या इलेक्ट्रिक पे? अभी तो ये है कि हम जो है ना विद इन अ डे या 2 डेज में हम कर लेते हैं, लेकिन जो पायलट जो ही खत्म होगा इट विल बी इन अबाउट एन आवर और 2 आवर्स। लेकिन जो हमारा जो मेन गोल है वो हमारा 27 से 30 मिनट्स तक का है। जी, हमें ज्वाइन किया था यासीन साहब ने। ये सबसे अहम काम कर रहे हैं जी कि जो हम चाह रहे थे कि मोटरसाइकिल कन्वर्ट किया जाए, ऐसे लोग जिनके पास अपने बाइक्स हैं वो बाइक्स कन्वर्ट करवाना चाहते हैं पेट्रोल वाले बाइक्स। तो ताज़ा मेरा पहला सवाल आपसे है कि अब आप कौन कौन सा मोटरसाइकिल जो पेट्रोल पे है वो कन्वर्ट कर चुके हैं? अच्छा, अभी फिलहाल हमने 70 सीसी के मोटरसाइकिल्स होंडा से लेके मेट्रो डिफरेंट मोटरसाइकिल कन्वर्ट किए हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम 1 to 5 की प्रोसेस में हैं। ठीक है, वो हमारा हो रहा है और रिक्शे भी हम उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन अभी जो फुली फंक्शनल हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है वो 70 सीसी पे अवेलेबल है। तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि अगर मैं अपने मोटरसाइकिल को हाइब्रिड बनाना चाहता हूँ कि पेट्रोल पे भी चले इलेक्ट्रिक पे भी चले, तो वो 70 सीसी को क्या कॉस्ट आएगी हाइब्रिड पे कन्वर्ट करने की? अच्छा, 70 सीसी को हाइब्रिड करने की कॉस्ट है 1,10,000। ठीक है, 1,10,000 में आपकी बाइक जो है वो आपका जैसे नॉर्मल इंजन चलता है वैसे चलेगी। ठीक है, और आपको साथ एडिशनल 45 किलोमीटर आपको इलेक्ट्रिक के भी मिल जाएंगे आपको। ठीक हो गया। और आपको कोई इसमें कोई आपकी बाइक में फर्क नहीं आएगा। आपकी यानी कि बाइक की कंपोजिशन सेम रहेगी? सेम रहेगी। ठीक हो गया। तो 1,10,000 पे आपको लगता नहीं बहुत ज्यादा फिलहाल? अच्छा, 1,10,000 देखने लगता है ज्यादा है, लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं जब आपको किट लगाने के बाद आपकी मंथली कॉस्ट आ जाती है। हाँ, ये हम सवाल है। मंथली कॉस्ट हमारा कैलकुलेटर हमने बनाया था, ये आपकी बचत नाम से कैलकुलेटर हमने कन्वर्ट किया है। आपको ऑनलाइन लिंक भी मिल जाएगा उसका, आपकी बचत का। उस पर आप देखते हैं जब आपको करंट एक बंदा जिसने दिन के 50-60 किलोमीटर चलाने हैं उसकी मंथली कॉस्ट करंट फ्यूल प्राइस जाती है तो 20-21 हज़ार के आसपास। ठीक है, बट ये किट लगाने के बाद कॉस्ट आई थी अराउंड 2,000 के आसपास। तो आपका ख्याल है कि जो एक बंदा रूटीन में बाइक चलाने वाला है उसकी कॉस्ट में एक महीने में कितनी बचत होगी अगर हम हाइब्रिड मॉडल पे जाते हैं कि पेट्रोल बाइक और साथ साथ उसमें इलेक्ट्रिक भी चल? अच्छा, उसमें बचत आपकी सिग्निफिकेंट होती है। ठीक है, वह इस तरह होती है कि ये इस तरह नहीं है कि आपने थोड़ा चार्ज कर ली तो अब घर जाके दोबारा प्लग लगा चार्ज करेंगे। चार्जिंग तो है नहीं इसमें? इसमें चार्जिंग है। ठीक है, किस तरह से है कि आपने 50-45 किलोमीटर चला लिए, अब आप शिफ्ट हो गए अपने पेट्रोल के ऊपर। ठीक है, पेट्रोल पे आप जब 2 घंटे चलाएंगे तो दोबारा आपको 25 किलोमीटर मिल गए। आपको ये सिर्फ पेट्रोल से ही चार्ज होगी या इलेक्ट्रिक पे भी चार्ज हो सकती है? इलेक्ट्रिक पे भी चार्ज हो जाएगी। ठीक है, आप प्लग भी लगा लें घर जाके, जिस तरह आप अपनी हिस्ट्री लगाते हैं, अपनी कोई भी चीज लगाते ठीक हैं, है। और साथ आप चलाने पे भी चार्ज कर लेंगे। सो ये एक प्लग इन हाइब्रिड ड्यूअल फंक्शनैलिटी आपको दे रही है। यानी कि आपके पास फुल इसका हर किस्म का जो है वो कन्वर्ट करने का मैकेनिज्म है। बिल्कुल ऐसे ही है। 70 सीसी के बिल्कुल तहत ऐसे ही। तो बताएंगे। अच्छा, ये आपके 70 सीसी जो है वो तैयार हुई हुई है, जी बिल्कुल। जो ये किसी बंदे की पेट्रोल बाइक थी जी बिल्कुल। उसको आपने कन्वर्ट कर दिया है हाइब्रिड में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसकी बैटरी आपने कहाँ रखी है? बैटरी इसकी सीट के नीचे है। अच्छा, इसकी सीट की जो बैटरी आपने कर दी है। जी बिल्कुल। तो कितने वॉट की बैटरी है? बैटरी 0.96 किलोवाट की बैटरी है। ठीक है, 20 एम्पेयर की। मोटर जो है वो 1500 वाट की मोटर है। ठीक है, और आपको इसमें और ऊपर से 3 स्पीड मोड मिलते हैं आपको ठीक है, ईवी के इलेक्ट्रिक के ऊपर, और एक बटन मिलता है आपको स्विच करने के लिए कि आप इलेक्ट्रिक से पेट्रोल पे और पेट्रोल से इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो सकते हैं। जी, आपने मर्जी से करना है। जी,
हमने इसकी अगर उसको टेस्टिंग की थी हाँ जी। तो लोगों के फीडबैक थे कि जो वो कन्वर्ट होती है उसका जो झटका आता है ना हाँ जी, जी। वो लोगों को पसंद नहीं आता। ठीक है। तो लोग चाहते हैं कि हमारे हाथ में भी कंट्रोल हो, Exactly। हम अपनी मर्जी से जब चाहें उसको कन्वर्ट कर लें। हाँ। तो उसके लिए भी हमने ये बटन दिया था। ठीक है। तो ये दोनों हो सकते हैं। अगर आप हमें कहेंगे कि हमें नहीं चाहिए बटन, ये खुद ही कन्वर्ट हो जाए तो वो भी हो सकता है। तो आप लाहौर बेस्ड हैं? हम लाहौर बेस्ड हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो आम दुकानों पे किटें बिक रही हैं जी जी। कि नहीं आप अपनी पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कराएं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा, आम किटें बिक रही हैं, सारी चाइना इंपोर्टेड हैं। ठीक है। हमारा जितना भी है हमने पिछले 4 साल में लग के सारा इंडिजिनस डेवलप किया हमने। ओके, ठीक है। ये सारा मेड इन पाकिस्तान इंडिजिनस डेवलप हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है। आपने हमने प्रॉपर इस पे R&D की है? बिल्कुल प्रॉपर R&D की है। ये फ्रॉम 2021 हमारा प्रोसेस चल रहा है हाँ। और ये 4-5 साल की R&D प्रॉपर में लगाई है और लगाने के बाद फिर हम इसको इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं market में। 1,10,000 रुपए में आपकी पूरी गाड़ी बाइक 70cc कन्वर्ट, तो इसकी वारंटी क्या देंगे आप, मोटर की या इसकी बैटरी की? मोटर की वारंटी जो है वो 10 साल की हम दे रहे हैं। ठीक है। और बैटरी की वारंटी हम 4 साल की दे रहे हैं। बैटरी कौन सी इसमें है? लिथियम आयन बैटरी है। अच्छा, लिथियम अच्छी बैटरी है वो, तो उसकी आप वारंटी दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने ये आप अगर कोई बंदा अपनी बाइक फुल इलेक्ट्रिक करवाना चाहता है, जो आपने ये बनाई है, ये कितने की है? अच्छा, ये 1,30,000 में हो रही है फुल इलेक्ट्रिक कन्वर्ट। 1,10,000 और 1,30,000, सिर्फ 20,000 का फर्क? जी, मेजर फर्क जो है वो बैटरी साइज का है और इसके शेप का है। ठीक है। क्योंकि इसमें बैटरी बड़ी लगी हुई है, इसमें डबल रेंज मिलती है आपको। ठीक ये 80-85 किलोमीटर की रेंज देती है आपको बैटरी। लेकिन इसमें स्पेस है कि अगर कोई चाहता है कि बड़ी बैटरी लगवा ले 150-200 किलोमीटर तो वो भी जा सकता है, लेकिन बैटरी की कॉस्ट भी उतनी ऊपर जाएगी। हाँ, बैटरी कॉस्ट ऊपर आ जाएगी। तो आपका अब तक एक्सपीरियंस क्या, कितनी बाइक्स आप कन्वर्ट कर चुके हैं? अच्छा, अभी हमारा अराउंड 150 के आसपास का हमारा पायलट प्रोग्राम रन हो रहा है। ठीक है। उससे हमें फीडबैक्स आ रहे हैं, उसमें इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं। तो विद इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स हमारा प्लान है कि एकदम हमारा पायलट प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए तो फिर हम कमर्शियल पब्लिक के लिए इसको ओपन कर देंगे और उसको हम शुरू कर देंगे। अच्छा, तो आप इन 70cc के बाद और क्या क्या करने जा रहे हैं? अच्छा, 70cc के बाद हमारा करंट जो है वो 1 to 5 बड़ी बाइक्स और रिक्शाज में हम देख रहे हैं। ठीक है। कि रिक्शाज को भी हम इसी तरह कन्वर्ट करें। ठीक ठीक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी कंपनी इस पर मजीद R&D करेगी, इसकी शेप बेहतर होने वाली है। आई होप सो कि शायद ये भी ये आप लोगों ने इब्तदाई तो, क्योंकि लोगों ने यहाँ बच्चे बैठाने होते हैं, जी जी बिल्कुल। ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में। तो ये टैंक, बहुत ज्यादा हाँ, क्योंकि आपको ये टैंक की उस हिसाब से करनी पड़ेगी ताकि जो जिन लोगों के पास सवारी के इश्यूज हैं वो चीज़ें कर सकें। जी, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आज़र खान साहब ने, जो कि डायरेक्टर हैं इस कंपनी के। उन्हीं से जानते हैं कि ये ख्याल उनको कैसे आया और अब वो आगे क्या करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बताइएगा कि आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है जी, कि 3 करोड़ बाइक्स हैं पेट्रोल पूरे मुल्क में चल रही हैं, और $6 अरब का हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं उन बाइक्स के लिए और रक्षों के लिए। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी मार्केट ये है जिसमें आपने कदम रखा है। इलेक्ट्रिक EVs की बात अलग है। तो अब बताइए आप आगे क्या करना चाह रहे हैं? तो असल में चक्कर ये है कि हम जो आपके गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, ये न्यू एनर्जी पॉलिसी वगैरह है, वो कहते हैं हमने नई बाइक खरीदना है, लेकिन जो आपने इमिशंस को कम करना है वो तो पुरानी बाइक्स अगर वो उसी तरह दे तो वो फर्क नहीं पड़ता। तो आप नए लाते रहेंगे, वो पुराने वाले नहीं ख़त्म होंगे। ये जो हमारा था ना कि रेट्रोफिटिंग करने का चक्कर ये था कि आप एक आप वो इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड बनाते तो आपका एक पेट्रोल कम हो जाता है। सो इसका मतलब है कि आप 100 करते तो आपके 200 का वो फर्क पड़ जाता है। सो अब जो ये चक्कर है कि इसका हमने जो है वी बीन वर्किंग ऑन दिस, ये कोई 5 साल से इसके ऊपर ये डेवलप तो हमने 2021 में कर लिए थे। वी बीन शोइंग इट अराउंड, बट जो उसका जो इकोसिस्टम है ना, अब जो व्हाट आई मीन बाय इकोसिस्टम वो ये है कि इसके जो कि चार्जिंग के सिस्टम्स है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, अब चक्कर ये होता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो है वो जो 30% कह रहे हैं नए होने चाहिए, वो 7 लाख बनते हैं। आप 1 लाख जो है ना सिर्फ ये करें, और सिर्फ हम नहीं करना चाहते। आई डोंट वांट टू बी ये इलॉन मस्क, मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो है ये लोगों में पहले सारे मुख्तलिफ शहरों में जो है ना काफ़ी लोग जो है इसके ऊपर काम करें, और जितना आप जो है वो उसकी जो प्रोसेस है ना कि कितना करना है, जो हम 30 मिनट में कह रहे हैं कि एक बाइक को करना है, वो प्रोसेस हमने डिफाइन कर दिया है। और मैं जो है वो ये मर्सिडीज़ और वॉल्वो में काम कर रहा था, उनका एक सिस्टम होता है क्वालिटी का, वो क्वालिटी का सिस्टम मैंने कहा यहाँ पे अपनाएं। बाकी कंपनीज को मैं कह रहा हूँ हम आपको मुफ्त में देंगे ये सारा क्वालिटी सिस्टम। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला जो मैं फ्यूचर का जो आपने पूछा है वो ये है कि ये ना हो कि एक कंपनी का जो है वो कुछ ख़राब हो जाए तो सारों पे ब्लेम आए, और दूसरा कि गवर्नमेंट जो है वो कोई ऐसे रिस्ट्रिक्टिव वो जो है ना उसके ऊपर वो ना लगा दे, जो है आपके वो स्टैंडर्डाइजेशन या रेगुलेशन ना लगा दे जो हमारी कंपनी जिस तरह बंद हो जाए, तो अपना रेगुलेशन हम खुद लगाएं। नहीं, आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप ये जो टेक्नोलॉजी है बाकियों के साथ भी शेयर करना चाहते हैं?
जी। आप चाहते हैं कि और कंपनीज भी इस फील्ड में आए और एक हेल्दी कंपटीशन हो। हाँ जी, हेल्दी कॉम्बिनेशन इज टोटली फाइन, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो इस तरह का वो एक इकोसिस्टम वो वाला हो जिसमें कोई जो है ना वो खराब ना हो। ठीक ठीक। हम चाह रहे हैं कि ये जो है ना एक जो जुगाड़ काम हाँ कर जी। रहे हैं बेचारे, वो कर रहे हैं, वो एक दिन में, वो 3 दिन में एक कर रहे हैं, वो लगा अच्छा, रहे अब हैं। आप कितने दिनों में एक 70 सीसी बाइक को कन्वर्ट कर सकते हैं हाइब्रिड पे या इलेक्ट्रिक पे? अभी तो क्योंकि हम जो है वो पायलट प्रोग्राम चला रहे हैं जो कि 150 बाइक्स वगैरह के है, अभी तो ये है कि हम जो है ना विद इन अ डे या 2 डेज में हम कर लेते हैं, लेकिन जो पायलट जो ही ख़त्म होगा इट विल बी इन अबाउट एन आवर और 2 आवर्स। ठीक है। लेकिन जो हमारा जो मेन गोल है वो हमारा 27 से 30 मिनट्स तक का है, अच्छा, 30 मिनट के अंदर आप पेट्रोल बाइक को हाइब्रिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं? हाइब्रिड में कन्वर्ट। तो ये है कि वो इस तरह का एक लाइन होगा कि आप अपना बाइक छोड़ें, चाय पिए, Waiting में- बिस्किट खाएं ठीक और है। वेटिंग रूम में आप वो बस पेपर वर्क साइन करें और बाहर निकलते ही वो। दैट वुड बी वंडरफुल। तो डॉक्टर साहब वैसे आप करते क्या हैं इसके अलावा? मेरा बैकग्राउंड इज इन द ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, ठीक मेरे है। पीएचडी है ये व्हीकल डेवलपमेंट के अंदर, और मैं पाँच साल पहले ये 2020 में पाकिस्तान आया हूँ। उससे पहले आई वाज वर्किंग इन यूरोप, ठीक है। ये वोल्वो, मर्सिडीज, और इसमें पाकिस्तान आके सबसे पहले तो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप करना शुरू की और ठीक है। सारे जो BMS वगैरह हम यहाँ पे डेवलप करते थे, लेकिन फिर हमने देखा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है दे नीड मोर इन्फॉर्मेशन कि हम करें क्या। ठीक है। तो वो फिर जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, ये हमारे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस है जिसके साथ हम अच्छी खासी करते लाइन हैं। है। ये सब ऑर्गेनाइजेशंस के अपने 80 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक ठीक। सो ये पाकिस्तान रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्बिनेशन है, अलायंस फॉर क्लाइमेट जस्टिस है, आपके ये HDPI, CDPI, बहुत इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और एकेडमिक अलायंसेस भी हमारी हैं। तो हम जो है ना वो एडवोकेसी करते हैं एट अ गवर्नमेंटल लेवल, फेडरल भी, पंजाब भी। वो हमसे पूछते हैं क्या हो सकता है, हम कहते हैं ये। बट इंजीनियर होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कोई वो सवाल पूछते हैं कि ये करेगा कौन, तो हम कहते हैं ये देख लें, ये हमने कर दिया है। कर दिया। चलो। सो वो जो है ना मुझे ज़रा वो फ़ायदा हो जाता है। तो ये तो 2 चीज़ें हैं कि बोथ के हम वो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, और उसका जो है हम एक कंसोर्शियम बना के फैला भी रहे हैं। दैट वुड बी वंडरफुल। बहुत शुक्रिया, आपसे रब्ता रहेगा डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। सर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।